चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग फिर अगेन हम लोग लास्ट स्फेयर पढ़ रहे थे और स्फेयर में हम लोग बीच में हम लास्ट क्लास जो हुआ था वो एक छोटी सी क्लास हुई थी और एक ग्रेड मार्कर था वो एक बार निकाल लेते हैं। चलिए तो हमने स्फेयर में ऑलरेडी स्फेयर में हमारा एक स्फेयर का इक्वेशंस क्या होता है, स्फेयर दिखता कैसे हमें, ये देख चुके थे हम लोग। और उसका इक्वेशंस क्या होता है सेंट्रल फॉर्म में हमने देखा था। एंड उसके अलावा बाकी फॉर्म क्या था उसका स्फेयर का, अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्फेयर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। और इसका एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर फॉर्म। रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ पे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे ऑलरेडी। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि जो कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होता है, जो ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होता है ना वो एक स्फीयर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कब, उसको जरा समझते हैं। उसको नोट करके लिखेंगे कि द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, the general equation of second degree ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2zxy, 2zxz and plus 2hxy and plus d is equal to 0। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा स्फेयर को कब। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट्स अ स्फेयर, represents a sphere if पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, और ये इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर के। ये तीनों इक्वल हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। जब ये तीनों इक्वल हो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि, और सॉरी ये कब बोल रहा है कि ये स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए इसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड, कोएफिशिएंट ऑफ yz and this is equal to coefficient of zx and this term is, इसका क्या मतलब है, and this is equal to 0 फाइनली। तो इसका मतलब ये होगा coefficient of xy मतलब 2h and 2g and 2f का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0। दैट इज ये क्या बोलना चाह रहा है कि f इज इक्वल टू z इज इक्वल टू h का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तब हम बोल पाएंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब डायमीटर फॉर्म में हम अभी इक्वेशन ऑफ स्फीयर देख रहे थे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर में मैंने आपको सेंट्रल फॉर्म और जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन बताया था। उसके बाद उसी के साथ हमने आपको बताया कि जनरल फॉर्म में जो था ये हमारा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकेंड डिग्री है, ये भी स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि ए बी सी का वैल्यू इक्वल, और ये इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक और इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है जो डायमीटर फॉर्म में होता है। डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक हमारा स्फीयर है, ये एक स्फीयर है ना, और इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि बी है हमारा, दिस इज द पॉइंट बी। तो ये डायमीटर से पास करते हुए जाएगा, है ना। जस्ट वन सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, ए बी डायमीटर है, और ये जो सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है हमारा x1, y1, z1। दिस इज x1, y1, z1 एंड ये पॉइंट है हमारा x2, y2,
Z2, y2, Z2। यहाँ से अगर हम दो लाइन यहाँ से खींचते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा, वैसे ये सर्कल बना नहीं था पूरा, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ये कितने डिग्री पे कट करता है एक दूसरे को, 90 डिग्री पे। इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देते हैं, सपोज कर देते हैं कि ABCD दे देते हैं इसको। तो डायमीटर फॉर्म होता है ना स्फीयर का, जो इक्वेशन होता है हमारा, डायमीटर फॉर्म 4 नंबर, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म में जो स्फीयर का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये ऑलरेडी आप लोग पीछे क्लास में भी कभी किए होंगे, जो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए किया जाता था। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर when ends point x1, y1, z1 and x2, y2, z2 of a diameter is given by क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। ये z2 है हमारा, z2। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन द डायमीटर फॉर्म। अगर डायमीटर का स्फीयर की, ध्यान रहे स्फीयर को हमेशा एक 3 डायग्राम एज्यूम करना है। तो जब स्फीयर का 2 पॉइंट अगर हमें गिवन हो, x1, y1, z1 और x2, y2, z2, जो कि डायमीटर से कनेक्टेड हो, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं हमारे इसके, है ना। तो डायमीटर से कनेक्टेड हो तो इसका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा स्फीयर का, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे स्फीयर के बारे में। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांसेस बहुत हाई है ना, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि स्फीयर से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है हमारा, a plane passes through a fixed point ABC, through a fixed point A, B, C, बोले so that the locus of the foot of the perpendicular perpendicular to it from the origin is the sphere एंड वो स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझते हैं पहले ध्यान से एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। क्या बोला है कि एक प्लेन है जो पास कर रहा है एक फिक्स पॉइंट ए बी सी से, कोई भी प्लेन है वो प्लेन पास कर रहा है ए बी सी पॉइंट से, कोई भी एक प्लेन जो ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब एक हम प्लेन ले लेते हैं और ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है, ये प्लेन ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है, ये एक प्लेन है। प्लेन समझ लेना है, कोई भी ऐसा अगर पेज वगैरह हो तो हमारा ये प्लेन हो गया और ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब अगर एक्सेस होगा तो स्पेस में कोई पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, उससे ये पास कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ए होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स अगर हम बोलते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, इससे ये प्लेन पास कर रहा है, मतलब इस प्लेन पे होगा ये पॉइंट।
आगे क्या बोला, हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक स्फीयर का इक्वेशन शो करना है जो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड। ध्यान रहे उसके आगे क्या बोला कि सो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इट टू इट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अगर हम बात करें कि अगर स्पेस में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, है ना। तो ए बी सी पॉइंट जो होगा वो कहीं स्पेस में होगा, इधर ए कोमा बी कोमा सी, और प्लेन जो होगा इसी से ऐसे पास करके जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा प्लेन, इस प्लेन। हमें बोल रहा है कि लोकस शब्द, लोकस का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वैसे बहुत सारे पॉइंट अगर हम ले ले तो क्या बोला, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट, इसके ऊपर, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, इसका लोकस मतलब सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट अगर हम निकालें तो इस तरह का जो पॉइंट होगा वो हमारा लोकस क्या होगा, इसका एक स्फीयर होगा। इसका डायग्राम हम यहाँ पे फिर से बताते हैं, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि ओरिजिन हमारा इधर है कहीं, दिस इज द ओरिजिन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उसके ऊपर, कहाँ से, तो ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से इसके ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये ओरिजिन, सर ओरिजिन ऊपर बिल्कुल हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ए बी सी थोड़ी बोला है कि पॉजिटिव निगेटिव या क्या रखना है। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है हमारा इस प्लेन के ऊपर, और यहां से अगर इस लाइन को मिला दे ये वाला, तो ये प्लेन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है। सपोज करते हैं कि ये हमारा प्लेन था और ये प्लेन पास कर रहा था हमारा ए कोमा बी कोमा सी से, और इसके ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसे हमारा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट है हमारा एम एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, और यही जो लोकस है हमारा, ये लोकस बनाएगा एक स्फीयर। लोकस का मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो सारा पॉइंट एक हमारा क्या देगा, एक स्फीयर देगा, है कि नहीं। इस तरह से क्लियर है ये पॉइंट, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसका मुझे शो करना है इस चीज को, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हैं 90 डिग्री, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब ये ऐसे भी हो सकता था कि मतलब ओरिजिन अगर नीचे हो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे हो सकते थे। आई होप दिख रहा होगा कि ओरिजिन नीचे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इससे। चलिए तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट ए, this is a comma b comma c be the fixed point on the variable plane, fixed point on the variable plane, variable plane। तो ए बी सी हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट पे, जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा वेरिएबल प्लेन पे, एंड लेट एम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड be the foot of perpendicular, be the foot of perpendicular, foot मतलब पैर, मतलब foot of the perpendicular, foot of the perpendicular from origin O, from origin O, this is 0, 0, 0, इसको O दे देते हैं, ये हमारा हो गया O, 0, 0 to the plane, to the plane। जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे ही मैंने किया है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया। ए बी सी से प्लेन पास कर रहा था, मैंने ए बी सी ले लिया प्लेन के ऊपर, एंड ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, उसका पैर है उसका प्लेन पे, तो मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड पॉइंट ले लिया, जहाँ से, सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ओरिजिन से अगर हम देखें तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, अभी जानते नहीं, वेरिएबल है ये अभी फिलहाल 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, देयरफॉर ये ओ एम जो होगा वो परपेंडिकुलर टू होगा किसके ऊपर, ए एम के ऊपर। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए एम, है कि नहीं। नाउ डीआरएस ऑफ ओ एम आर, तो ओ एम के डीआरएस क्या हो जाएगा, ओ एम का डीआरएस एक्स वाई जेड, क्योंकि एक लाइन का डीआरएस क्या होता है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। तो ये जाएगा आपका x माइनस 0, y माइनस 0 एंड z माइनस 0, दैट इज x कॉमा y एंड कॉमा z। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डीआरएस हो जाएगा। और ओ एम जो है परपेंडिकुलर टू ए एम है,
OM since OM is perpendicular to AM, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जब हो तो उनके DRS का जो मल्टीप्लिकेशन का सम होता है वो जीरो होता है हमारा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जरा देखिए तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू, अच्छा इसका DRS देख लेते हैं, अभी तो इसका DRS निकालने नहीं है। एंड DRS ऑफ द लाइन, DRS ऑफ द लाइन OM का देख लिया मैंने, AM का, तो AM का क्या हो जाएगा, AM का हो जाएगा आपका x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी, दैट इज, तो ये तो यही हो गया हमारा x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सबको सम करेंगे तो सर, लेकिन आप तो बताए थे हम लोग, ये तो DRS का कंसेप्ट है, आपने बताया था कि L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होता है, वो L1 L2 हमारा DCS होता है। अगर इसका DCS भी देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ऐसे एक्स माइनस ए का क्या हो जाएगा, सबके बाई में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट। लेकिन अगर हम सबको राइट साइड 0 कर दें, सबको 0 कर दें तो वो सारा खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी एंड प्लस z इंटू जेड माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा स्फीयर का इक्वेशन निकल के चला है। दैट इम्प्लाई, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। यही तो पूछ रहा था हमसे कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन द स्फीयर इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, which is the required equation of the sphere, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगर पॉइंट से पास करता हुआ इक्वेशन का स्फीयर, इसको पॉज करेंगे, पूरे इनको नोट करेंगे, देन फिर कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग स्फीयर के। अगला एग्जाम्पल है फाइंड द, अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, equation of a sphere through the point 0, 0, 0, a, 0, 0 and 0, b, 0 and 0, 0, c। हमें उस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास करता हो किससे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। इस पॉइंट से पास करते हुए एक स्फीयर बनाना है हमें। अगर इसको जियोजेब्रा पे, जब फाइनल इसका इक्वेशन आएगा तो इसको जियोजेब्रा पे डाल के जरूर देखेंगे आप लोग, है ना। कि सपोज करते हैं कि ये हमारा है ऐसा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये हमारा स्फीयर कैसा दिखने के लिए बोल रहा है, स्फीयर कैसा होना चाहिए, बोल रहा है जो 0, 0, 0 से पास कर रहा हो, a, 0, 0 से भी पास कर रहा हो, 0, b, 0 से भी पास कर रहा हो और 0, 0, c से भी पास कर रहा हो। ऐसा इक्वेशन हमारा अगर हम देखें तो ये होगा। एक्चुअल में ये तो 3 डायग्राम हम डिनोट नहीं कर पाएंगे, बट हम आपको यहाँ पे इसको बताने की कोशिश करते हैं। इसे समझिए, सपोज करते हैं कि ये x एक्सिस हमारा और ये y एक्सिस हुआ हमारा, और इस पे ये हमारा z एक्सिस है, इस पे z एक्सिस। तो स्फीयर कैसा होगा,
सोच के देखिए जरा, स्फीयर ऐसा होगा कि इसके ऊपर एक बॉल रख दिया गया है, इसके ऊपर एक बॉल टाइप का रख दिया गया हो, बॉल 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 तो अभी दिख नहीं रहा है, मतलब इसके ऊपर एक बॉल की तरह अगर हम देखें तो वो हमारा वो स्फीयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये ले लें, ये सपोज कर लें, तो ये हमारा सेंटर है ना, तो इसके ऊपर ये देखिए, ये स्फीयर 0 0 से भी पास कर रहा है और A,0 0 से भी पास कर रहा है और फिर 0 0 C से भी पास कर रहा है। मतलब इस टाइप का स्फीयर इसके ऊपर, या हम मतलब एक बॉल तो है नहीं अभी जो दिखा पाए, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है हमें, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जो देखना है 3 पॉइंट 4 पॉइंट से पास करते हुए स्फीयर का इक्वेशन, ये टाइप का क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में आता है। सोल्यूशन इसको कैसे करेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर भी, हम ले लेते हैं स्फीयर का जो इक्वेशन है वो x² प्लस y² प्लस z² प्लस जनरल वाला फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2ux प्लस 2vy एंड प्लस 2wz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा स्फीयर का इक्वेशन है। अगर ये स्फीयर का इक्वेशन है तो यहाँ पे u v w क्या है और d क्या है, ये अगर हम फाइंड कर ले तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अगर आपने लेट किया है कि ये स्फीयर का इक्वेशन है, अगर आपने इसको लेट किया है कि ये स्फीयर का इक्वेशन है, तो इसके जो पॉइंट है 0 0 0 से पास कर रहा है ये स्फीयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस द स्फीयर फर्स्ट passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो 0,0,0 से, एंड सबको एक साथ पुट कर लेते हैं A,0,0 एंड 0,B,0 एंड 0 0 C से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देयरफॉर वी हैव, अगर हम 0,0,0 इसमें पुट करते हैं तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी कि D इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। इसको 2 नंबर बोल देते हैं। अगर ये A,0,0 से पास कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह पे सिर्फ पुट कर लेना इसको A², y खत्म z खत्म, x की जगह पे पुट कर लेते हैं तो 2ux, सॉरी x की जगह पे ही पुट हो रहा है ये a, तो 2ua, y खत्म z खत्म, d का वैल्यू तो 0 आ ही गया, तो इसको पुट करने की जरूरत है ही नहीं, इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई, हमें टारगेट क्या है मेरा? हमारा टारगेट है u का वैल्यू, v का वैल्यू, w का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड करना। हो गया इक्वेशन, बाकी सब तो वेरिएबल ही है हमारे। तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहां से हम देखें कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहां से आ जाएंगे, a का वैल्यू ना खोई करके हम क्या निकाल लेते हैं यहां से, अच्छा सॉरी u का वैल्यू चाहिए ना, तो A² इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2ua, है ना, यानी कि एक a से एक a कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 होता है। दैट इम्प्लाइज सिंस a नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो u का वैल्यू क्या आ गया यहां से? u इज इक्वल टू -a/2, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं साइड में, और अगर 0,b,0 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा b² और प्लस 2by एंड प्लस, तो बाकी सब 0 हो गया हमारा। तो यहां से हमें b का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी y का वैल्यू, ओहो ये गड़बड़ हो जा रहा है, v का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे ही तो b पुट किए हैं। दैट इम्प्लाई b², या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको कि 2bv इज इक्वल टू -b²। ये b से ये b कैंसिल हो गया, सिंस b नॉट इक्वल टू 0 हमारा, यानी कि v का वैल्यू जो हो गया -v/2 आ गया, है ना। एंड अगर 0 0 0 c पुट करें तो ये खत्म यहाँ पे हो जाएगा c² और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2wc एंड दिस इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई 2wc इज इक्वल टू -c²। यहां से एक c कैंसिल हो गया, मतलब w का वैल्यू -c/2, ये हमारा आ गया u v w और d का वैल्यू।
तो अगर इन सारे वैल्यू को पुट कर दे इस इक्वेशन 1 में तो हमारा आ जाएगा स्फीयर का इक्वेशन। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम इन सारे वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में, अगर हम पुट कर दें इधर कि पुट द वैल्यू ऑफ u, v, w एंड d इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 कर लीजिए यहाँ पे ना। तो अगर ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2ux, u का वैल्यू क्या है हमारा -a/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -ax माइनस बी वाई एंड माइनस सी से। देखिए पुट करके 2vy, v का वैल्यू -b/2, 2 कैंसिल, यहाँ पे b आ जाएगा by प्लस सी जेड एंड प्लस d का वैल्यू तो 0 ही आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये हमारा स्फीयर का इक्वेशन है। यही प्रूफ करने के लिए बोला था हमें, ये हमारा प्रूफ हो गया। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले एग्जाम्पल की तरफ। फिर से एक बार बताते हैं, एक बार पॉज करिएगा, आप लोग पॉज करके इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। फाइंड द equation of a sphere. Find the equation of a sphere circumscribing एक सेकेंड। Find the equation of a sphere circumscribing the tetrahedron। ये क्वेश्चन अभी शायद आप लोग का नहीं आएगा, फिर भी कर लेते हैं जब लिख देते। टेट्राहेड्रन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू y। इसको थोड़ा देर बात कराते हैं ना, एक बार हम लोग घोष एंड मैथी सर वाले ने इसमें कुछ क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल, जस्ट 1 सेकेंड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एज डायमीटर। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है। इस बुक से ही क्वेश्चंस करना है आप लोगों को ज़्यादातर। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है, इसको रखते हैं, बाद में करेंगे ना, थोड़ा देर इसको नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे, अभी नहीं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। क्या बोल रहा है इसमें का कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द अच्छा है ऑफ द स्फीयर 3x स्क्वायर। ठीक है ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सॉरी फाइंड द सेंटर फाइंड करने के लिए बोल रहा है और इसका रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। स्फीयर है ही कहाँ, तो स्फीयर है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 4y माइनस 2z एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग, एंड देन उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है सेंटर और इसका निकालना है रेडियस। द गिवन इक्वेशन इज the given equation of the sphere is, क्या दिया हुआ है स्फेयर का इक्वेशन, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 4/3y माइनस 2/3z माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। इसको डिवाइडिंग बाई 3 ऐसे लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 3। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा इक्वेशन चला आता है ये, यानी कि अगर इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखें x, जस्ट एक सेकेंड रुकेंगे, चलिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ने लिखाया था आप लोग को, जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो ये जनरल फॉर्म हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको 2ux और 2vy के फॉर्म में जरा लिख के देखते हैं इसको। मतलब क्या हो जाएगा इसका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2ux। तो 2ux में ऐसे लिख देते हैं 1/3, u की जगह पे इसको थोड़ा सा जाके लिख लेते हैं 2u एंड x माइनस 2 इंटू 2/3y माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू z माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसी को सजा के लिखे हम। देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy प्लस 2wz एंड माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या होता था, u v w। देयरफॉर इसका सेंटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देयरफॉर द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2ux होता था तो माइनस u हमारा यहाँ पे सेंटर होता था, यानी कि माइनस 1/3, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। मतलब क्या है कि प्लस 2vy होता तो स्फीयर का क्या होता माइनस 2/3, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा ये 2/3, और ये हो जाएगा आपका 1/3। ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर होता है आपका माइनस u माइनस v माइनस w, और रेडियस क्या होता है इसका, रेडियस बोल रहा है कि इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए। तो रेडियस होता है हमारा रूट अंडर ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर एंड माइनस ऑफ d, है ना। तो यहां पे से अब इसका बोल रहा था कि इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज रूट अंडर ऑफ u स्क्वायर, u की जगह पे क्या आ गया हमारा माइनस ऑफ 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और माइनस डी। तो प्लस डी होता था तो माइनस डी लिखते थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर ऑफ 1/3 का स्क्वायर 1/9 4/9 1/9 1/9
यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 + 1 5 and 6 7, यानी कि √7/3। ये इसका रेडियस हो जाएगा आपका। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? u² + v² + w² - d, तो u² 1/3 2 × 2 4 and 1/9, ठीक ही तो है सब। 1/3 -1/3 2/3, रेडियस इसका 1/3 2/3 कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। ओ अच्छा, सॉरी, मैं तो ये वाला 1/3 को छोड़ ही दिया ना। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, ये सारे हैं ना इसमें। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/9 + 4/9 + 1/9 एंड प्लस ये 1/3 है ना, तो इसको भी नीचे 9 कर लेते हैं कि सबका डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, तो सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ईजी होता है। तो इसको 9 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या जाएगा 3/9। तो फाइनली क्या हो जाएगा 3 और 4 7 + 1 9 8 और +1 9 9/9, यानी कि ये कैंसिल होकर बन गया मेरा 1। तो रेडियस क्या हो गया इसका, रेडियस हो गया 1 और सेंटर हो गया -1/3 2/3 और 1/3। पॉज करेंगे वीडियो को, पॉज करने के बाद इसको नोट करेंगे, देन आगे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये आप लोग का होमवर्क है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर described on the joint. Find the equation of the sphere described on the joint of 2 - 3 4 2 - 3 4 and -5, 6, -7 एज डायमीटर। ये भी ऑलरेडी कंसेप्ट हमने बात कर लिया आप लोगों के साथ, डायमीटर। इसको कैसे करना है, तो एक स्फीयर बनाइए, ये स्फीयर है 3 डायग्राम, और इस स्फीयर को ये डायमीटर फॉर्म में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट इसको ज्वाइन करते हैं, 2 -3 4 और -5 6, -7। मतलब अगर ये सेंटर है और ये हमारा सपोज कर लेते हैं 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अगर हम इसको P बोल देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2, -3, 4, और ये पॉइंट है हमारा Q, दिस इज -5, 6, -7, और एक पॉइंट हम यहाँ पे R ले लेते हैं, और ये हमारा x, y, अगर z हो, तो ये जो इक्वेशन का स्फीयर का इक्वेशन जो होगा हमारा, ये तो यहाँ पे 90 डिग्री कट करता है। तो हमने बताया था कि इसका जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है, तो इसको लिख लेते हैं कि लेट r x, y, z be x, y, z be any point on the sphere, be any point on the sphere. Let r x, y, z be any point on the sphere. Then PR and QR are at right angles. ये क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। Therefore इनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, द डायरेक्शन रेशियो, वो जो कंसेप्ट जहाँ पे हमने जस्ट इक्वेशन लिख दिया था, उसी को यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR एंड QR आर क्या हो जाएगा, PR और QR का अगर हम देखें तो x -2, अगर हम बात करें PR की तो y +3
और z-4 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा x+5 y-6 z+7 और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके जो मल्टीप्लिकेशन का सम होगा वो 0 होगा। फॉर द परपेंडिकुलर ऑफ PR and QR x-2 x+5 and y+3 y-6 plus z-4 into z+7 this is equal to 0 हो जाएगा हमारा। यानी दैट इम्प्लाई x² यहाँ से पहले ले लेते हैं सारा y² एंड प्लस z² एंड प्लस z², ये हो जाएगा आपका -2x एंड प्लस 5x, तो +-2 प्लस 3x हो जाएगा फाइनली। ये हो जाएगा -6y प्लस 3y, तो -3y हो जाएगा, +7z -4z तो +3z हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, तो इधर से हो जाएगा आपका -10। आप इसको कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके, तो ये हो जाएगा आपका -10 यहाँ से और -18 यहाँ से और -28 यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा -56 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, which is the required equation of sphere, which is the required equation of the sphere। वीडियो को पहले पॉज करना है, यहाँ से इसको नोट करना है, देन आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली तरफ। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आप लोग को कुछ होमवर्क देख लेते हैं। स्फीयर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर टेंजेंट प्लेन। अभी टेंजेंट प्लेन वगैरह नहीं करना है, कोएक्सियल। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट कर ले कुछ। ये क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये होमवर्क जो मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट के हिसाब से कराया आप लोगों को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू द पॉइंट्स, और ये पॉइंट हम सिमिलर केस देते हैं। दिस इज 0, 0, 0, 0, 1, -1, -1, 2, 0 एंड 1, 2, 3। ये काम आप लोग को घर पे करना है और इसको करके सेंड करना है मुझे। अगला है हमारा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे आवाज कर रही कुछ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। फिर से ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो यहाँ से 0 निकल जाएगा आपका, सॉरी डी का वैल्यू निकल जाएगा, ओरिजिन। एंड टचेस द स्फीयर, ये क्वेश्चन अभी नहीं करा है आप लोगों को। टचेस द स्फीयर, अगर किसी स्फीयर को टच करता है तो उस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, x² + y² + z² इज इक्वल टू 56 एट द पॉइंट ये हमारा 2, -4, 6 पे टच करता है तो क्या होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक और नया कंसेप्ट देख लेते हैं आज। फाइंड द इक्वेशन सेंटर लाइज विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, passes through the point
center lies on the sphere, passes through the point radius, plane section. चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, देन उसके बाद क्लास को एंड करेंगे आज। ये होमवर्क है, इसको अभी नहीं करना है, ये आ गया अभी तो इसको लिख दिया कि ध्यान रहेगा कि आगे करना भी है इसको, है ना। ये आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यहां पे बोल रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करना है। हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, कौन से लाइन पे, लाइज ऑन द लाइन 5y + 2z, 5y + 2z इज इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशंस का, उस सरफेस का इक्वेशन फाइंड करना है, उस सरफेस का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर इस लाइन पे, इस लाइन पे लाई कर रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 2x - 3y, ये लाइन का इक्वेशन है 3D डायग्राम, 3D, एंड विच पासेस थ्रू द, एंड विच पासेस थ्रू द, passes through the points, किस पॉइंट से पास करता है, passes through the points, और वो पॉइंट हमारा 0, -2, 4, 0, -2, -4, एंड दो पॉइंट से पास कर रहा है कि 2, -1, -1। अब देखिए स्ट्रेट लाइन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेट लाइन जब आएगा उसको तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे करना है उसको। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि ये लाइन का इक्वेशन है, और सर 3 डायमेंशन में इस लाइन के इक्वेशंस को ऑलरेडी आपने मतलब पिछले क्लास में किया होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहाँ पे इसको पहले चैप्टर में इसमें पहले रखा था, इस ये जो 3 डायमेंशन का जो प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, ये सारे चैप्टर को रखा था, लेकिन इस बार आप लोग क्या किया, इसको हटा दिया, मतलब डायरेक्ट स्फीयर से शुरू किया 3 डायमेंशन। अब इसको सर लाइन के फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है, और इसको हम जस्ट यहाँ पे कि कैसे चेंज करते हैं स्फीयर में वो चीज़ बताएंगे हम लोग को, एंड देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें बोल रहा था कि ये जो इक्वेशन है, स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन, इसका जो सेंटर है स्फीयर का इस लाइन पे हो और पास कर रहा हो ये 2 पॉइंट से, उसका स्फीयर फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो स्फीयर इक्वेशन हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट ax² + by² + cz² + 2ux + 2vy + 2wz and plus d is equal to 0. Let ax² + b be the equation of the sphere. Equation of the sphere. तो हमने ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर लेट कर लिया, इसको 1 बोल देते हैं। ये स्फीयर का इक्वेशन है हमारा, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ द स्फीयर किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है, ये इस लाइन पे है, और इस इक्वेशन को देख के हमारा सेंटर कहाँ दिख रहे हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है स्फीयर का, इसका सेंटर कहाँ पे, इसका सेंटर है हमारा -u -v -w पे। अब तक तो हम लोग यही जानते हैं कि इसका स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का सेंटर ये, और इसका रेडियस क्या होता है, एंड रेडियस होता है हमारा √u² + v² + w² -d, ये इसका रेडियस होता है हमारा। और गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, गिवन दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, गिवन दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पे, तो 5y + 2z इज इक्वल टू 0 और 2x - 3y इज इक्वल टू 0। इस पे ये क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और हम क्या देख पा रहे हैं, इसका जो सेंटर है -u -v -w पे है। तब तो होगी भाई, इसका मतलब ये है
कि ये माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे ये वाला कहीं पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे कहीं पॉइंट होगा, जेड एक्सिस पे ये पॉइंट होगा हमारा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अब देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये सेंटर, ये सेंटर जो है इसी लाइन पे है, ये जो सेंटर है इसी लाइन पे है, यानी कि ये जो सेंटर है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो सेंटर है इस लाइन पे है, और हमने जो इक्वेशन लिखा है सेंटर का, स्फेयर का, उसका सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू पे। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि ये हमारा कोई स्फेयर है, सपोज दैट कि हमारा स्फेयर है, ये स्फेयर है फुटबॉल, इसका सेंटर जो इसके बीच में होगा एकदम, इसका जो सेंटर है वो सेंटर हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं इस लाइन पे है जो यहाँ से ये पास कर रहा है, सपोज करते हैं ये जो रॉड है, ये रॉड जो इधर की तरफ निकला हुआ है, मान लेते हैं सेंटर से जा रहा है, बोला ये नहीं ये लाइन पे है, इसके कौन सी लाइन पे, 5y + 2z = 0 एंड 2x - 3y = 0। इसका मतलब कि वो जो सेंटर होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेंटर और ये लाइन दोनों तो एक ही पॉइंट से पास कर रहे होंगे ना, जो सेंटर जो बीच में जो सेंटर है हमारा, यानी कि यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि दैट इम्प्लाई 5y की जगह पे -5v एंड z की जगह पे -2w = 0, और -2x -v की जगह पे ऑलरेडी माइनस है तो +3v = 0। अच्छा x नहीं होगा, ये 2x की जगह पे u हो जाएगा, ये दिस इज 2 -2u एंड +3v = 0। आइए क्लियर है, इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। समझते हैं, एक और चीज दिया हुआ था कि जो ये स्फेयर है हमारा, जो इसको स्फेयर के लिखे हैं x² + by² + cz² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0, ये जो है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, 0 -2 -4 2 -1 -1 से भी पास कर रही है। इसका मतलब है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं, पहले आप लोग पॉज करेंगे और कंप्लीट नोट करेंगे यहां तक। also the sphere first passes through the point किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0, -2, -4 एंड 2, -1, -1। अगर स्फेयर का इक्वेशन था मेरा क्या, ax² by² cz² 2ux 2by 2wz + d = 0। अगर ये स्फेयर का इक्वेशन है और इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी देयरफॉर ये 0 + by² है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस y² मतलब 4, यानी कि 4b एंड +cz² मतलब 4 मतलब 16c, x का खत्म हो जाएगा, 2vy मतलब माइनस ये -4v हो जाएगा, देखते रहेंगे कैलकुलेशन आप लोग भी, एंड z पे पुट करेंगे तो -8w + d = 0। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार, यानी कि यहां से क्या निकल के आ गया हमारा, 4 4 4 4 सब में कॉमन है। एक काम करिए, इसको ऐसे ही रन दीजिए ना, ऐसे रन दीजिए, एंड 2 पुट कर लेते हैं, 2 - 1 1 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस -1 पुट करेंगे तो b एंड फिर से -1 का स्क्वायर करेंगे तो +c, और x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4u, और y की जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो -2v एंड ये -2w एंड +d = 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4 या 4 5, अभी नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल देते हैं, है ना। ये ABC ठीक है ना, ओ सॉरी, ये स्फेयर का इक्वेशन शायद मैंने पहले ax² लिख दिया क्या, इसको सिर्फ x² y² z² कर लीजिएगा। आई होप मुझे पिछले वाले में मिस्टेक हुआ या नहीं हुआ है,
एक बार देख लीजिए, वो बड़ा गलती हो गया। यहाँ से बी सी कुछ नहीं होगा, ये ए भी नहीं होगा, और बी सी के जगह पे 1 1 हो जाएगा हमारा ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, दिस इज 1 and 1। तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4v माइनस 8w प्लस d इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको बोल दीजिए 4 और इसको बोल दीजिए 5। अगर 4 और 5 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन है बहुत सारे इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल है और हमारे पास 4 इक्वेशन भी हो गए, 2 पहले था 2 और 3 में, और एक 4 और 5 में हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, 220 4v माइनस 8w प्लस d इज इक्वल टू 0। इधर आपका 6 प्लस 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक काम करते हैं, d को ख़त्म करते हैं। अगर d को ख़त्म करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस, d खत्म हो गया यहाँ से, d खत्म। और 20 माइनस 6 कितना होता है हमारा, 14। माइनस इसको ऐड नहीं कर देंगे, ये u है और ये v अलग अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 4u माइनस 4b प्लस 2b, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2b। इधर माइनस 8 और प्लस 2w, तो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 6w एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, एक u v w, यहाँ से 2 खत्म कर दें, ये हो जाएगा आपका सर 2u प्लस v प्लस 3w इज इक्वल टू, इन सबको इधर ले गए, ये हो जाएगा आपका 7। इसको बोल देते हैं 6 नंबर इक्वेशन। 6 नंबर इक्वेशन हमारा 2u प्लस v प्लस 3w इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। तो अब इसको सॉल्व करना है 2 3 और 6 से मुझे चाहिए u v का वैल्यू। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये वाला इक्वेशन क्या था, 2 और 3 वाला इक्वेशन। ये था हमारा माइनस ऑफ 5v एंड माइनस ऑफ 2w, दिस इज इक्वल टू 0। और एक था आपका माइनस ऑफ 2u एंड प्लस ऑफ 3v इज इक्वल टू 0। माइनस ऑफ 2u प्लस ऑफ 3v इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशन से हमें u v का वैल्यू चाहिए, u v w का। तो इसको तो हम लोग को निकालना पड़ेगा बाय मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक के हिसाब से। इधर ऐसा किया है कि नहीं, एक बार मुझे चेक कर लें दीजिए इस वाला इक्वेशंस को। हाँ किया, करना तो पड़ेगा वैसे ही, बिल्कुल मैट्रिक्स के फॉर्म में करना पड़ेगा कोफिशिएंट में, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा ये, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा ना। स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। छोटा छोटा यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं एक। अब इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा इन तीनों इक्वेशंस को, और 2 को 3 को और 6 को कर लेते हैं इसको, है ना। सॉल्विंग the equation 2 3 and 6, 2 3 and 6। आई होप मुझे लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट इसके बाद जो होगा ना आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे करेंगे तो 100% मतलब श्योर मार्क्स मिलेंगे, है ना। कंसिडर द आर्गुमेंट मैट्रिक्स, कंसिडर द आर्गुमेंट मैट्रिक्स। ये वैसे ऐसे ही क्वेश्चंस करना पड़ेगा आर्गुमेंट्स मैट्रिक्स से। हो सकता है इसको लास्ट में लेते हैं हम,
लेकिन जब चल गया है तो फिर कंप्लीट ही करते हैं इसको। तो क्या होगा, ए इज टू बी, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 0 एंड दिस इज -5 एंड -2, और ये हो जाएगा आपका किधर गया, -2 +3 0 एंड ये हो जाएगा आपका 2 1 3 एंड ये तो इधर राइट हैंड साइड 0 0 था हमारा, 0 0 7 है ना। आई होप इस तरह से आप लोग किए होंगे, है ना, -2 3 0, ठीक है ना, 2 1 और 3। अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्या किया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, ये जो दिख रहा है हमें, इसका जो लीडिंग एलिमेंट है या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, 0। तो सबसे पहले तो इसको 1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2 3 0 एंड 0 एंड दिस इज 0 -5 -2 0, दिस इज 2 1 3 एंड 7। इसको खूब सॉल्व किए होंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया। एंड अगर हम अब R3 + R1 कर दे तो सबसे पहले हमारा काम ही होता है इसको 0 करने का, तो -2 3 0 एंड 0, ये 0 -5 -2 0, और इन दोनों को जब ऐड कर दिया R1 और R3 को, तो ये हो जाएगा 0, ये R1 R3 को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 3, R1 R3 को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये 0 होने के बाद इसको हमें क्या बनाना पड़ता है, 1, या फिर इसको 0 बनाना पड़ता है फाइनली। तो पहले R2 को 5 बना लेते हैं। यहाँ पे क्या किए हम, तो R3 में किए हैं R3 + R1, ठीक है ना, R3 + R1। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले, हम इधर जैसे वैसे लिखते हैं, हम इधर इसकी तो ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रेट से यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगला काम होगा हमारा, हम क्या करते हैं, R2 को -5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो R3 में तो कोई चेंज, R1 में तो कोई चेंज नहीं किए, 2 एंड 0 एंड ऑल्सो 0, ये 0 और -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और -5 से करेंगे तो ये 2 +